स्टेट कोटा की काउंसलिंग में जो एमबीबीएस में एडमिशन होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, पिछले 3 साल में कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट और कितने रैंक की रिक्वायरमेंट होती थी डिफरेंट स्टेट्स में, राउंड वाइज जो कट ऑफ होता था वो आपको कहां से चेक करना है, और जो स्टेट कोटा का कट ऑफ नीट 2025 में इस बार रहने वाला है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें हमने ये बताया था कि डिफरेंट स्टेट्स का, खासकर नॉर्थ के जो स्टेट्स थे उन पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 2025 में क्या रहने वाला है। 2025 की स्टेट कोटा की काउंसलिंग में बाकी के जो बचे हुए स्टेट्स हैं उनमें से आज कुछ स्टेट्स के ऊपर हम लोग ये एनालिसिस आप लोगों के सामने रखेंगे, जिनमें जो स्टेट्स हैं वो शामिल है गुजरात, इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। इन सभी स्टेट में 2025 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक या फिर मार्क्स रह सकता है, पिछले 3 साल में किस रैंक या फिर मार्क्स पर डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कॉलेज मिला था, मिनिमम मार्क्स और रैंक क्या रिक्वायर्ड थी, वो सभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। पार्ट 2, स्टेट वाइज कट ऑफ एक्सपेक्टेड फॉर नीट 2025। मिडकविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मिडकविंग में। गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट कोटा कट ऑफ के पार्ट 2 की, और इस वीडियो में हम लोग गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के जो पिछले 3 साल का कट ऑफ था वो आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ ही साथ 2025 में क्या एक्सपेक्टेड रहने वाला है मार्क्स वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप यहां पर देखेंगे तो कैटेगरीज मेंशन है, 2022 किस रैंक या फिर मार्क्स पर लास्ट एडमिशन हुआ था। यहां पर जो कट ऑफ लिया गया है वो स्टे वैकेंसी राउंड तक लिया गया है, यानी राउंड 4 तक यहां पर कट ऑफ को जो है वो इंक्लूड किया गया है काउंट करने के लिए। राउंड 3 में या फिर राउंड 2 में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे जहां पर कट ऑफ ऊपर रहता है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर कि राउंड 1 में ही कट ऑफ सबसे नीचे रहता है, उसके बाद जो कट ऑफ है वो टाइम टू टाइम जो है वो बढ़ती जाती है। यहां पर 4th राउंड तक का कट ऑफ जो है वो लिया गया है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। छत्तीसगढ़ स्टेट की हम बात कर रहे हैं, स्टेट कोटा की ये कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए है, पिछले 3 साल का 2022, 2023 और 2024 यहां पर मेंशन है। लेकिन अगर हम 2025 के एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 500 के आसपास, ओबीसी 550, एससी 445, एसटी 330 और अनरिजर्व 550 के आसपास लास्ट क्लोजिंग हो सकती है 2025 में छत्तीसगढ़ में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाने के लिए। स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होगी उसमें ऑल इंडिया कोटा की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी उसको लेकर ऑलरेडी एक वीडियो रिलीज किया जा चुका है। स्टेट कोटा के जो बाकी के स्टेट्स हैं उनकी वीडियो चेक करने के लिए आपको इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर पर जो लिंक है वहां से आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे स्टेट की, और दूसरे स्टेट्स में हम इस बार आपसे डिस्कस करेंगे झारखंड। देखिए, झारखंड एक ऐसा स्टेट है, राइट, जहां पर जो ओबीसी कैटेगरी, BC1 BC2 कैटेगरीज होती है, हालांकि ये कैटेगरीज आपका जो वेस्ट बंगाल है वहां पर भी ओबीसी ए और ओबीसी बी के नाम से जाना जाता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2022, 2023, 2024 अगर आप रैंक का शफल देखेंगे यहां पर, तो रैंक जो है वो ग्रेजुअली डाउन हुई है हर साल। अच्छा, ये क्यों होता है? ये दरअसल क्या होता है कि जब नए कॉलेजेस ऐड होते हैं, ऑल इंडिया कोटा की सीट बढ़ती है, नो डाउट कि जो हायर मार्क्स के कैंडिडेट होते हैं वो दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में जब वो जाना चाहते हैं तो फिर वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेज प्रेफर कर लेते हैं। साथ ही साथ जिस स्टेट में सीट बढ़ती है, चाहे वो एग्जिस्टिंग कॉलेज की हो या फिर न्यू कॉलेजेस की हो, वहां पर अगर सीट बढ़ती है तो ये कट ऑफ जो रैंक है वो ग्रेजुअली डाउन होता है। डाउन होने का मतलब कि मार्क्स भी डाउन होता है। 2024 में जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, रिजल्ट बहुत ही देर में 2 बार पब्लिश हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस गया चीटिंग का, और जो स्कैम की बात हुई थी उसके बाद क्या हुआ था कि जो रिजल्ट था उसमें टॉपर्स बहुत ज्यादा थे, हायर मार्क्स के कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से रैंक और मार्क्स में शफलिंग बहुत ज्यादा हुई थी। लेकिन 2025 में जो कि नीट का पेपर है उसको पुराने पैटर्न पर वापस लाया गया। कैंडिडेट जो है इस बार वो 23 लाख के आसपास जो है वो रजिस्टर हुए हैं। इन चीजों को देखते हुए 2025 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 2024 से नीचे रहने वाली है, खासकर कम से कम 30, अगर हम स्टेट कोटा की बात करेंगे तो 30-35 मार्क्स या 40 मार्क्स तक भी ये रेंज कर सकता है, स्टेट टू स्टेट ये डिफर करेगा। ऑल इंडिया कोटा में जो कट ऑफ है वो भी 25 से 30 नंबर के डाउनफॉल होने की उम्मीद है। हालांकि जो पेपर का लेवल होगा, यानी पेपर का कितनी डिफिकल्ट पेपर आता है इस बार, उसको लेकर और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट एक्चुअली अपीयर करेंगे एग्जाम में, और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उनके बेसिस पर डिपेंड करेगा कि कट ऑफ क्या रहेगा स्टेट्स का और ऑल इंडिया कोटा का। जब नीट का रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के तुरंत बाद मिडकविंग की ओर से ये एनालिसिस जरूर पब्लिश की जाएगी कि 2025 का मिनिमम कट ऑफ क्या रह सकता है। जैसा कि हर साल मिडकविंग जो प्रेडिक्ट करता है कट ऑफ उसी के आसपास ही मिलता है नीट के रिजल्ट के बाद, जब भी मिडकविंग ने कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया। तो
अब अगर हम बात करें कि झारखंड स्टेट में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाने के लिए मिनिमम मार्क्स BC1 कैटेगरी के लिए 2025 में करीब 617 के आसपास रहने की उम्मीद है। सेम फॉर BC2 ऑल्सो। EWS के लिए 604, प्राइवेटिव टाइप्स के लिए 140 प्लस, SC के लिए 475 के आसपास, ST 340 के आसपास और अनरिजर्व 618 के आसपास जा सकता है अगर हम झारखंड स्टेट की बात करें तो। उसी के साथ साथ उड़ीसा, देखिए उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहां पर गवर्नमेंट स्कूल का कोटा जो है वो लागू होगा, राइट। और यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल का कोटा चलता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट स्कूल से जिन्होंने 10th और 12th यानी अपनी पढ़ाई वहां से करी हुई होती है उनको जो है रिजर्व सीट होती है और वहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं जिसकी वजह से वो कट ऑफ डाउन जाता है। इसीलिए उड़ीसा के दोनों ही टाइप की जो काउंसलिंग होती है, आई मीन काउंसलिंग तो एक ही होगी, स्टेट कोटा की काउंसलिंग, लेकिन जो गवर्नमेंट कट ऑफ होती है यानी SG कोटा जिसको कि बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट स्कूल से जिन्होंने 10th और 12th अपनी एजुकेशन करी हुई है उनके केस में जो कट ऑफ रैंक है वो यहाँ पर मेंशन है। और जो स्टेट कोटा नॉर्मल जिन्होंने अपनी स्टडी करी हुई है, राइट, किसी प्राइवेट से या फिर CBSE से, उनके लिए जो कट ऑफ मेंशन है 2022 का, 2023, 2024 का रैंक और मार्क्स यहाँ पर मेंशन है। आप इजिली इसको नोट कर सकते हैं आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, राइट। वहीं पर 2025 की अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें 615 के आसपास ओपन और EWS, SC और ST जो है वो 520 और 380 के आसपास रह सकता है। OBC ऐसा स्टेट है जहां पर उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहां पर OBC की कैटेगरी नहीं है, राइट, उसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है जिसकी वजह से OBC यहां पर मेंशन नहीं किया गया है। SG कैटेगरी की जो डिफरेंट कंप्लीट डिटेल्स है यानी किस रैंक और मार्क्स पर लास्ट एडमिशन हुआ था 2022, 23 और 24 में, रैंक बहुत ज्यादा डाउन हुई है। यहां पर भी अगर आप देखें तो रैंक डाउन हुई है और नीचे अगर आप SG कोटा की देखेंगे तो वहां पर भी रैंक डाउन हुई है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उड़ीसा में न्यू कॉलेजेस आए थे 2024 में। उन नए कॉलेजेस की सीट आने की वजह से प्लस एग्जिस्टिंग कॉलेजेस की सीट में भी जो है वो इंक्रीमेंट हुआ था जिसकी वजह से ये कट ऑफ डाउन गया था। लेकिन मार्क्स के हिसाब से अगर आप देखें तो कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से ऊपर था, लेकिन अगर आप रैंक देखेंगे तो रैंक के हिसाब से काफी डाउन हो गया था। 20,000 रैंक तक का अंतर आया था SG कोटा में, करेक्ट। सो SG कोटा की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड नीट 2025 में EWS ओपन जो है वो 573 और 558 के आसपास, SC और ST की बात करेंगे तो 505 और 130 के आसपास लास्ट क्लोजिंग मार्क्स रह सकता है 2025 में। वहीं पर अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो देखिए वेस्ट बंगाल और उसके बाद गुजरात स्टेट के भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। OBC A, OBC B जैसे कि मैंने आपको बताया था वेस्ट बंगाल में इन डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए 2022 और 23 में अगर आप देखेंगे यहाँ पर रैंक और मार्क्स यहाँ पर मेंशन है, राइट। और ईयर वाइज जो रैंक है यहाँ पर भी डाउन हुआ है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि 2024 में न्यू कॉलेजेस वेस्ट बंगाल में भी आए थे जिसकी वजह से सीट काफी बड़ी थी और उस वजह से ये कट ऑफ जो है वो रैंक वाइज डाउन गया था। इस बार भी रैंक वाइज डाउन होगा लेकिन मार्क्स कितने होंगे ये तब क्लियर होगा जब रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें तो डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए EWS 560, OBC A और OBC भी 605 और 600 के आसपास, ओपन जनरल कैंडिडेट 600 के आसपास, SC और ST की अगर बात करेंगे तो 495 और 250 के आसपास रह सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। वहीं पर गुजरात जो कि क्लोज स्टेट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। 2022 और 2023 और 24 की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी मेंशन है, आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको नोट कर सकते हैं, राइट। और वहीं पर 2025 की अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें तो EWS 575, ओपन 578, SC 500, SC कैटेगरी, राइट, ये हो सकता है 570 और ST 320 के आसपास गुजरात में क्लोजिंग मार्क्स रह सकता है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो भी स्टेट्स है या इसके पहले वीडियो में जो भी स्टेट के बारे में कट ऑफ का प्रेडिक्शन मेडिकल विंग की ओर से किया गया है या 3 साल की कट ऑफ आपने देखी जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड थे, लेकिन अगर आपको कॉलेज वाइज इन सभी कॉलेजेस की इन सभी स्टेट की ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा राउंड वाइज कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ आपको चेक करना है किसी 10 कॉलेज का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, देन आपको विजिट करना है medicawing.com। medicawing.com जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है मेडिकाविंग की, यहाँ पर आपको विजिट करना है और जब आप यहाँ पर विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर नीट यूजी प्रेडिक्टर का जो टैब मिलेगा, यहाँ से आप जो कट ऑफ व्यूअर का टैब है वो एक्टिवेट हो जाता है इस पेज पर, उस पर चेक कर सकते हैं। आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर रैंक चेक करना 2025 की जो रैंक क्या हो सकती है, यहाँ पर ये एनालिसिस मेडिकाविंग की एक ऐसी साइट है जो आपको पिछले 2 साल की ट्रेंड एनालिसिस के साथ में रैंक दिखाएगा। मतलब कि 2023 और 2024 की जो रैंक में डिफरेंस आया था उन सभी को इंक्लूड करके ये वाइड रेंज का रैंक आपको दिखाएगा।
आप अपना रैंक यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ पर आपने मार्क्स एंटर कर दिया 565, और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर नीट रैंक जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकता है वो कंप्लीट यहाँ पर जो है वो रैंक है 52,000 से लेके उसके बाद 52,056 से लेके 52,498 तक की जो रैंक आपकी आ सकती है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, राइट। इसके अलावा अगर आप कट ऑफ चेक करना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पर जो कट ऑफ व्यूअर है इसको चेक करना पड़ेगा। यहाँ से जाके आप डिफरेंट कॉलेज की ईयर वाइज हर एक कोर्स की एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष के जितने भी कोर्सेज हैं या फिर वेटनरी साइंस, राइट, और इन सभी का कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं। ईयर आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। एमबीबीएस आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको कॉलेज टाइप यहाँ पर गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट का भी आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सपोज आप देखना चाहते हो और उसके बाद आपने यहाँ पर स्टेट कोटा सेलेक्ट किया, आपको यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करना है। सपोज कि कांकेर का आप कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर अनरिजर्व जनरल जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद कंप्लीट पेज जो है वो डिस्प्ले होगा और इस पेज में उस कॉलेज की एक तो राउंड वाइज रैंक और मार्क्स ईयर वाइज आपको पब्लिश होकर आ जाएगी। साथ ही साथ उस कॉलेज की डिटेल्स आ जाती है जो कि शो का टैब यहाँ पर दिया हुआ है। इस शो के टैब में जब आप क्लिक करेंगे तो फिर वो आपको उस कॉलेज की कंप्लीट डिटेल, कब इस्टेब्लिश हुआ, पीजी के कोर्सेज हैं या नहीं है, अगर है तो कितने ब्रांचेस से हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वहां पर एडमिशन के लिए, लोकेशन कहां पर है, राइट, कॉलेज कैसा है, ये कंप्लीट डिटेल आपको यहां से इस पेज से मिल जाती है। बॉन्ड है नहीं है, राइट, वो सब कुछ डिटेल्स आपको इसी एक पेज से, एक ही वेबसाइट से आपको मिल जाती है। आपको कॉलेज के बारे में या फिर कट ऑफ के बारे में या कॉलेज प्रेडिक्शन के बारे में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट साइट्स पर रन नहीं करना पड़ेगा, आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपली विजिट करना है medkavind.com। 2025 की जो नीट की काउंसलिंग होगी उसमें मेडकाविंग की एक्सपर्ट टीम की गाइडेंस अगर आप चाहते हैं, आपको सिंपली गूगल फॉर्म फिल करना है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकाविंग। थैंक्स अ लॉट।